अब हम चरक संहिता के विमान स्थान के अध्याय 5 स्रोतों विमान की बात करेंगे। तो विमान स्थान का अध्याय 5 का नाम है स्रोतो साम विमानी अध्याय। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन श्लोक है, यावंता पुरुषे मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंता एवस्मिन् स्रोतासाम प्रकार विशेषा। अर्थात कि पुरुष में जितने मूर्तिमान भाव विशेष हैं, यावंता पुरुषे मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंता उतने ही इस पुरुष में स्रोतसों के प्रकार हैं। अर्थात इनका कहने का मतलब है कि पुरुष में जितने मूर्तिमान भाव विशेष हैं उतने ही पुरुषों में स्रोतस होते हैं। मतलब इसके अभिप्राय से स्रोतसों की संख्या असंख्य हो सकती है। ठीक है, तो पुरुषों में सभी भाव बिना स्रोतस के उत्पन्न नहीं होते हैं। सर्वे ही भावा पुरुषे ना अनंतरेण स्त्रोसाम अभिनिवर्तन्ते क्षयम वा अपि अभिगच्छति या ना क्षीण होते हैं, क्योंकि स्रोत सांसी खलु परिणाम अपद्यमानानाम धातु अभिवाहिनी। क्योंकि स्रोतस परिणाम प्राप्त धातुओं को अन्यत्र ले जाने के लिए वहन करने वाले होते हैं। तो यहाँ पे स्रोतसों का काम क्या है? खलु परिणाम अपद्यमानानाम धातु अभिवाहिनी। ये भी एक क्वेश्चन है, कई बार पूछ सकते हैं एमसीक्यू में। ठीक है, और ये वाला भी यावंता पुरुषे मूर्तिमंतो भाव विशेषता। तो पुरुष में जितने मूर्तिमान भाव विशेष होते हैं उतने ही पुरुषों में स्रोतस होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरा श्लोक, अपि चा एके इत्रो सामेव समुदयम पुरुषम इच्छति। मतलब कि जो पुरुष है वो स्रोतसों का समुदाय है, मतलब ग्रुप ऑफ स्रोतस। मतलब इसमें बहुत सारे स्रोतस हैं, अनेक स्रोतस होते हैं। सर्वगत्वात् सर्वसरत्वात् दोष प्रकोपेण प्रश्मनानाम ना तदेवं देवं यस्य हि स्रोतांसि यच्च वहन्ति यच्च अवहन्ति यत्र चावस्थानि सर्वतदभ्या। अर्थात कई एक विद्वान सर्वत्र व्याप्त होने के कारण दोषों के प्रकोपक और सामक आहारों के सर्व शरीर में गमन करने के कारण स्रोतसों के समुदाय को पुरुष मानते हैं। किंतु यह ऐसा नहीं है, क्योंकि यह स्रोतस निर्मित हैं जिसे ये वहन करते हैं, जिसका आवाहन करते हैं, और जहाँ ये स्थित हैं उन पुरुष उन स्रोतसों से भिन्न हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अति बहुत्यात् कुछ आचार्य स्रोतसों के बहुत होने से कैचित अपरिसंख्येय अर्थात उन्हें असंख्य मानते हैं, और दूसरे कैचित अन्य चक्ति स्रोतांति परिसंख्येन यानी कुछ उन्हें गिनने योग्य मानते हैं। तो हमने जो पहली लाइन पढ़ी थी सर्वे ही भाव यावंता पुरुषे मूर्तिमंतो भाव विशेषता, तो उसके हिसाब से मतलब कुछ आचार्य जो होते हैं असंख्य मानते हैं, क्योंकि जितने पुरुष में मूर्तिमान भाव होते हैं वो सारे स्रोतस मानते हैं, तो उसके हिसाब से असंख्य मानते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे स्रोतसों के भेद। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते हो, उनको सेकेंड ईयर में भी पढ़ते हो, पैथोलॉजी में भी पढ़ते हो, काल चिकित्सा में पढ़ते हो। तो बिना स्रोतस की कोई भी काम नहीं होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि यहाँ पे 13 प्रकार के स्रोतस बताए हैं। तो 13 स्रोतस मतलब बहुत सारे उनके पास चॉइस होती है, तो बहुत सारे ऑप्शन बनते हैं, तो बहुत कई भी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो तेषां तु खलु स्रोतसां यथा दोषम यथा स्थूलम कतिचित प्रकार मूलतश्च प्रकोप विज्ञानाम तच्च अनुव्याख्यामा ये भवित्य। अर्थात उन स्रोतसों के यथा मूल कुछ भेदों के को मूल द्वारा और प्रकोपक लक्षणों के द्वारा व्याख्या कर रहा हूँ, जो ज्ञान संपन्न वैद्य उत्तम के लिए कहे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्पेशल यहाँ से रखना, सेकेंड लाइन से देखेंगे तद्धा प्राण। तो पहला स्रोतस का क्या है? प्राणवय स्रोतस। फिर है उदक, उदकवय स्रोतस। तीसरा है अन्न, मतलब अन्नवय स्रोतस। और चौथा यहाँ पे देखेंगे रस, मतलब रसवय स्रोतस। रुधिर मतलब रक्तवाही स्रोतस। मांस मतलब मांसवाही स्रोतस। मेदो मतलब मेदोवय स्रोतस। अस्थि मतलब अस्थिवय स्रोतस। मज्जा मतलब मज्जावय स्रोतस। शुक्र अर्थात शुक्रवय स्रोतस। मूत्र अर्थात मूत्रवय स्रोतस। पुरीस मतलब पुरीशवय स्रोतस। ये इतने सारे स्रोतस बताए हैं। बात श्लित श्लेष्माणाम पुनः सर्व शरीर चराणाम सर्वाणी स्रोतानाम स्रोतसांत भूतानी। अर्थात ये जो 13 प्रकार के स्रोतस हैं
ये संपूर्ण शरीर में वात पित्त कफ के लिए सभी स्रोत हैं, वो जो चलने के मार्ग होते हैं। स्रोत सीधा खाली स्थान, एक होलो जगह होती है, ये आकाश महाभूत वाले प्रधानता वाले होते हैं, तो ये इनको चलने के लिए मार्ग देते हैं। ठीक है, स्रोतसों का काम होता है स्रोतस श्रवणांति, मतलब वहन करने का, श्रवण करने का जिनका काम होता है उनको स्रोतस बोलते हैं। उसी प्रकार जिनका इंद्रियों से प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता, तद अतीन्द्रियाणाम। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मतलब जो स्रोतस हैं वो अनुमान गम्य है, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा इनका ज्ञान नहीं होता। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है एमसी में कई बार कि मतलब है ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होता, अनुमान गम्य है। ठीक है, ऐसे मन आदि का संपूर्ण चेतना से युक्त शरीर मार्ग एवं आश्रय है। ठीक है, यहाँ पे ये वाली लाइन इम्पोर्टेंट है कि जो स्रोतस होते हैं वो इंद्रियों से प्रत्यक्ष गम्य नहीं होते, अर्थात अनुमान गम्य होते हैं। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये है कि स्रोतस के कितने भेद होते हैं, तो 13। चरक ने कितने स्रोतस बताए हैं? 13 प्रकार के स्रोतस बताए हैं। ठीक है, जबकि सुश्रुत ने 11 पेयर माने हैं, मतलब 11 की 2 के पेयर करके से 11 वो माने युग्म स्रोतस। तो पहला क्वेश्चन यही है कि चरक ने कितने स्रोतस माने? 13। दूसरा क्वेश्चन है सुश्रुत ने कितने माने? 11। ठीक है, तो यहाँ पे स्रोतस कौन, मतलब इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं होते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। तो स्रोतस क्या है? अनुमान गम्य है, मतलब उनकी कल्पना कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते, प्रत्यक्ष नहीं है ये। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है प्राणवय स्रोतो दृष्टि के लक्षण। तो तत्व प्राणवहानाम स्रोतसाम हृदय मूलम महास्रोतस। तो पहला क्वेश्चन यही है यहाँ पे कि प्राणवय स्रोतस का मूल क्या है? तो प्राणवहानाम स्रोतसाम हृदय मूलम, हृदय मूल, ठीक है, और महास्रोतस, ये 2 है प्राणवय स्रोतस के मूल हैं। प्रदुष्टानाम खलवे साम इदम विशेष विज्ञानम अवति। इनके यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि इनकी अगर दृष्टि हो जाती है तो क्या क्या लक्षण मिलेंगे। तो तद्धा अतिसृष्टम, अर्थात अधिक, अतिसृष्टम, अतिबद्धम, कुपितम, अल्प अल्प अवीक्षणम व सा शब्द शूलम उच्च वजंतम दृष्टा प्राणवाहन स्रोशांति प्रदुष्टा नीति विद्यात। अर्थात प्राणवय स्रोतसों की दृष्टि होने से अनेक प्रकार के प्राणवय स्रोतस, मतलब वो श्वास संबंधी विकारों की उत्पत्ति है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि श्वास का अधिक निकलना, अधिक बंधा हुआ निकलना, कुपित होना, थोड़ी थोड़ी मतलब उथली उथली सांस ले रहा, सांस फूल रही, बार बार शब्द के साथ और स्थूल के साथ सांस ले रहा है, तो सांस लेते समय अनेक प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। तो उस व्यक्ति को क्या है? प्राणवय स्रोतों की दृष्टि से युक्त समझना चाहिए। अब अगला आता है उदक वय स्रोतों दृष्टि के। तो उदक वय स्रोतों में हम यहाँ पे देखेंगे, तो उदक वय स्रोतों में हम देखेंगे यहाँ पे, तो पहला है उदक वहानाम स्रोतसाम तालु मूलम क्लोम च प्रदुष्टानाम। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे। दूसरा क्या है उदक वय स्रोतस में कि उदक वय स्रोतस का मूल क्या है? तालु मूल और क्लोम। तो इसके पहले हमने प्राणवय स्रोतस का मूल देखा, हृदय और महास्रोतस, और इसका क्या है? तालु मूल और क्लोम। और यहाँ पे उन्होंने बताया है प्रदुष्टानाम च खल्वेशम इदे विशेष विज्ञानम भवति तद्धा। अगर उदक वय स्रोतसों की दृष्टि हो जाती है तो आपको कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेकंड लाइन में देखेंगे, जिह्वा, तालु, ओंठ, कंठ, क्लोम, इनमें क्या होगी? शुष्कता मिलेगी, शोष मतलब शुष्कता मिलेगी, ड्राइनेस मिलेगी, पिपासा प्यास लगेगी, च अति प्रबद्धा, ठीक है, इनका या प्यास का अधिक बढ़ा हुआ मिलना। ये जो सभी लक्षण हैं ये उदक व स्रोतो दृष्टि के लक्षण हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है? दूसरा, पहला क्वेश्चन ये है कि उदक व स्रोतसों का मूल क्या है? तो तालु मूल और क्लोम। दूसरा क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन में लक्षण पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पिपासा किसका लक्षण है, जिह्वा, तालु और कंठ, क्लोम में शोष होना किसका लक्षण है? तो उदक व स्रोतो दृष्टि का लक्षण है। इस प्रकार से पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे
तीसरा है अन्नवाही स्रोतस। तो अन्नवाही स्रोतस में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यही रहेगा कि इसका मूल क्या है। तो अन्नवाहानाम स्रोताम अमाशयो मूलम वामम चा पार्श्व, अर्थात अन्नवाही स्रोतस का मूल क्या है, अमाशय और वाम पार्श्व, यही एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, प्रतुष्टानाम से खलवेन में एकदम विशेष विज्ञानम भवति तद्धा, अर्थ अन्नवाही स्रोतसों के दृष्टि के लक्षण। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अन्न अभिलाषा, आरोचकम, आविपाक, छर्जिता, दृष्टा, अन्नवाहन स्रोतांति प्रदुष्टा नीति विद्यात। कौन कौन से लक्षण मिलेंगे, अन्न अभिलक्षण, ठीक है, मतलब खाना खाने की इच्छा न होना, आरोचकम मतलब अरुचि एनोरेक्सिया, आविपाक मतलब इंडाइजेशन, छर्दी मतलब वॉमिटिंग होगी। ये सारे जो लक्षण हैं वो अन्न व स्रोतो दृष्टि के लक्षण होंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगला देखेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने जो 7 प्रकार की धातु वाले स्रोतस बोले हैं तो उनका एक साथ यहीं पे बता दिया है। तो यहाँ पे हम पहले सबके मूल देखेंगे। तो यहाँ पे हर स्रोतस के अपने अपने मूल होते, तो सब अपना अपना सब एक मतलब सेपरेट क्वेश्चन है। तो हर तरीके के ये सारे एमसीक्यू हैं, पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन में कि कौन से स्रोतस का कौन सा मूल होता है। ये बड़े फेमस क्वेश्चन होते हैं, बनते भी हैं। और ठीक है, तो रसवाहनम स्रोतसाम हृदय मूलम 10 च धमन्या, अर्थात रसवाही स्रोतस का मूल क्या है, हृदयम और 10 च धमन्या, अर्थात 10 धमनियाँ। पहला क्या हो गया, रसवाही स्रोतस का मूल हृदय और 10 धमनी। फिर दूसरा क्या लिखा है, सोडित वहानाम स्रोतसाम यकृन मूलम प्लीहा चा, अर्थात रक्तवाही स्रोतस का मूल क्या बताया है, यकृत मतलब लिवर और प्लीहा स्प्लीन, ये रक्तवाही स्रोतस के मूल बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, मांस वाहनाम च स्रोतसाम स्नायुर्मूलम त्वचा, मांसवाही स्रोतस के मूल क्या हैं, स्नायु मूल और त्वचा, ये जो होते हैं मांसवाही स्रोतस के मूल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, स्नायु और त्वचा किसके मूल हैं, तो मांसवाही स्रोतस के मूल हैं। इसमें अगला क्वेश्चन आएगा, मेदो वाहनाम स्रोतसाम वृक्कौ मूलम वपावहं च, तो मेदोवाही स्रोतस के मूल क्या हैं, वृक्कौ मतलब वृक्क किडनी और वपावहन, ठीक है, चर्बी मतलब है। तो फॉर एग्जांपल अगर ऐसा भी समझते हैं किडनी के आसपास जो मेद इकट्ठा रहता है, ओमेंटम जो होती है, पेरिटोनियम होती है, तो ये यहाँ पे मतलब ये मेद की मूल मानी है। अब हम देखेंगे अस्थि वाहनाम स्रोतसाम। तो अस्थिवाही स्रोतस का मूल क्या है, मेदो मूलम जघनम, मेद और जघन, ठीक है। और मज्जावाहनम स्रोतसाम अस्थिनी मूलम संध्या, अर्थात मज्जावाही स्रोतस का मूल क्या है, अस्थि और संधियाँ। शुक्रवाही स्रोतस का मूल क्या है, वृषणौ मूलम सेपश, मतलब वृषण अर्थात टेस्टिस, सेफ मतलब जो होता है पेनिस, ठीक है। प्रदुष्टानाम तो खल्वेशाम रसवाही स्रोतसाम विज्ञानम उक्तानी विदित आसित पीती है। इन्होंने ये बोला है कि इसकी दुष्टि के जो लक्षण हैं मैं पहले पूर्व में विदित आशित पीतीय नाम के जो अध्याय था 28वां सूत्र स्थान का, उसमें वर्णन कर चुका हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि मतलब जितने भी स्रोतस हैं उनके सबके मूल क्या हैं, ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे सभी स्रोतसों के मूल आपको याद करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है बाकी जो प्राणवाय, अन्नवाय, उदकवाय और जो यहाँ पे मूत्रवाय, पुरीशवाय जो और श्वेतवाय, इन स्रोतसों के मूल की दृष्टि के हैं, तो उन्होंने आगे ये वर्णन किया है। तो यहाँ पे सबसे देखेंगे पहले क्या है, मूत्रवाही स्रोतस के बारे में बताया है। तो मूत्रवाहनाम स्रोतसाम बस्तिर मूलम वंक्षणो, मूत्रवाही स्रोतस का मूल क्या है, पहला क्वेश्चन इसमें यही है श्लोक में कि मूत्रवाही स्रोतस का मूल क्या है, बस्तिर मूलम मतलब बस्ती और वंक्षण, ये मूत्रवाही स्रोतस के मूल हैं। इन स्रोतसों की दृष्टि पे क्या होगा, प्रदुष्टानाम च खल्वेशम इदम विशेष विज्ञानम भवति तद्धा अतिसृष्टम, मतलब बहुत अधिक मात्रा में मूत्र का त्याग करना, अतिबद्धम या रुक रुक के मूत्र त्याग करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे बोलेंगे कि प्रमेय हो गया, तो प्रमेय में बार बार भी यूरिन करता है, बीपीएच का प्रॉब्लम हो गया है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया, तो उसमें बंधा हुआ मतलब वो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया किसी प्रकार का, तो अतिबद्धम। कुपितम मूत्रकृश हो गया, बार बार कुपित होकर मूत्र आ रहा है, जलन हो रही, दर्द हो रहा है। अल्प हो रहा है, बार बार मूत्र क्षय की कंडीशन बन रही, तो कम कम मूत्र आ रहा है।
बहलम गदला मूत्र आ रहा है, उसमें भी प्रमेय है। तो स्थूल के साथ मूत्रकृच्छ है, मूत्राघात है, मूत्र विबंध है, अनेक प्रकार के रोग होते हैं, उनके कारण स्थूल के साथ आ रहा है। तो ये सब जो सारे लक्षण हैं वो मूत्रवाही स्रोतों की दृष्टि के लक्षण हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अतिसृष्टम अतिबद्धम प्रकुपितम अल्प अल्पम अवीक्षणम व वहलम शूलम मन्यत इंता दृष्टा मूत्रवाहन स्रोतांति प्रदुष्टानिति विद्यात्। ये सारे लक्षण मिलने पर मूत्रवाही स्रोतों की तुष्टि को जानना चाहिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे पुरुषवाही स्रोतस। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि पुरुषवाही स्रोतसों के मूल क्या हैं। तो पुरुषवाहानाम स्रोतसाम पक्वाशयो मूलम स्थूलगुद, अर्थात पक्वाशय मतलब बढ़िया लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, उसको ले सकते। स्थूलगुद में अपना जो आता है रेक्टम वगैरह, इस पार्ट को अपन ले सकते हैं। तो पक्वाशय और स्थूलगुद, ठीक है, बढ़िया, इसको लिया है। अब यहाँ पे लिखा है प्रदुष्टा नाम च खलवेशम इदम विशेष विज्ञान भवती। इसके दृष्टि पे क्या क्या लक्षण मिलेंगे। तो तद्यथा कृच्छण अर्थात कृच्छ पूर्वक जो पुरुष का त्याग होगा, अल्प मात्रा में त्याग होगा या बहुत शब्द के साथ त्याग होगा, शूल के साथ त्याग होगा, द्रव मात्रा में त्याग होगा, ग्रथित होगा, अति बहुमात्रा में होगा। तो ये बहुत सारे बताएं कि जैसे फॉर एग्जांपल अतिसार हो गया, प्रवाहिका हो गया, तो इसमें क्या हो रहा है, बहुत मात्रा में बार, ठीक है, बार बार हो रहा है, पतले दस्त हो रहे हैं, दर्द के से फॉर एग्जांपल, तो उसमें बार बार अधिक बल आता है। ठीक, खाना खाने के सूल के साथ हो सकता है, पेट में दर्द, स्पास्मोटिक पेन के साथ दर्द होना। तो ये सब सारी चीज़ें, कॉन्स्टिपेशन की आपकी शिकायत है तो हार्डनेस मिलेगी, तो कठिनता से वहाँ पे मूत्र त्याग होगा। तो ये कहीं ना कहीं ये सारे जो हैं वो कारण हैं। तो इनसे अपन को मलवाही स्रोतस अर्थात पुरुषवाही स्रोतसों की दृष्टि को जानना चाहिए। अब हम देखेंगे स्वेदवाही स्रोतस। तो यहाँ पे स्रोतवाही स्रोतसों के बारे में वर्णन करते हुए उन्होंने बोला है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि स्वेदवाहनम स्रोतम मेदो मूलम लोमकूपश, अर्थात मेद और लोमकूप ये स्वेदवाही स्रोतसों के मूल हैं। इनकी दृष्टि पे क्या क्या लक्षण होंगे। तो प्रतिष्ठा नाम तो खलवेशम इदम विशेष विज्ञानम भवती तद्धा आस्वेदनम, यदि स्वेदवाही स्रोतसों का दृष्टि होती है तो आस्वेदनम में भी पसीना ना आए, अतिशोचनम बहुत अधिक मात्रा में पसीना आएगा, पारुष्यम अगर पसीना नहीं आएगी तो स्किन में ड्राइनेस होगी, तो परुषता आ जाएगी, अति संलक्षण हो जाएगी, ये दाह भी होगा, लोमहर्ष होगा। तो ये सब सारी जो चीज़ें हैं वो स्वेदवाही स्रोत दृष्टि के लक्षणों को दर्शाती हैं। ठीक है, तो स्वेद का ना आना, अधिक आना, शरीर में अधिक कठिनता मतलब स्किन ड्राई हो जाना, रोमकूपों का गिरना, अधिक चिकनापन, त्वचा में दाग, रोमांच, ये सब सारी चीज़ें हैं वो स्रोतवाही दृष्टियों के लक्षणों को दर्शाती हैं। अब यहाँ पे इस श्लोकों में अगले नेक्स्ट श्लोक जो श्लोक नंबर 9 है, यहाँ पे इन्होंने स्रोतसों के पर्यायों का वर्णन किया है। तो सबसे पहले क्या बोला, स्रोत शांति सिरा धमन्या रसान्या रश्वाहिन्या नाड्या पंथान मार्गा। तो इस श्लोक में से क्वेश्चन बनेंगे कि निम्न में से कौन सा स्रोतस का पर्याय है, निम्न में से कौन सा स्रोतस का पर्याय नहीं है। ठीक है, चरक के अकॉर्डिंग क्या है, और हम आगे पढ़ेंगे सुश्रुत संहिता भागवत। तो इस प्रकार से हम मान सकते कि निम्न में से चरक के अकॉर्डिंग कौन सा स्रोतस का पर्याय है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग कौन सा है। तो ये हम अभी आगे देखते हैं। सुश्रोतस सिरा धमनी, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही कि सिरा धमनी स्रोतस सबको चरक ने एक माना है, लेकिन जब हम सुश्रुत संहिता की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे उन्होंने सबको अलग अलग माना है। ठीक है, तो पहला तो क्वेश्चन यही बन गया, स्रोतस सिरा धमनी रसायनी पंथा मार्ग, नाड़या मतलब नाड़ी, पंथ्यान मतलब पंथ, मार्ग, शरीर छिद्राणी शरीर के छिद्र, संवृत असंवृतानी शरीर के मूल में बंद और अंतिम खुला भाग, या स्थानानी दोनों तरफ खुले हुए भाग, स्थानानी आसन निकेत। तो निकेत बड़ा क्वेश्चन फेमस है कि निकेत किसका पर्याय है। तो निकेत स्रोतस का पर्याय है। रसायनी किसका पर्याय है, स्रोतस का पर्याय है। ठीक है, तो ये थोड़े से टिपिकल वर्ड हैं जैसे निकेत और रसायनी, तो ये कई बार पूछे भी हैं कि रसायनी और निकेत क्या है, तो स्रोतस के पर्याय। बाकी तो ये क्लियर दिखते हैं कि सिरा धमनी वगैरह पंथ मार्ग नाड़ी, ये तो मतलब क्लियर दिख रहा है कि रसायन मतलब फॉर एग्जाम्पल ये मतलब ट्रैक हैं ये, तो इसमें तो थोड़ा सा ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
बाकी रसायनी और निकेती ये बड़े इम्पोर्टेंट वर्ड हैं, तो इनको याद रखेंगे कि ये स्रोतस के पर्याय हैं। ये शरीर की धातुओं के अवकाशों शून्य स्थान में दिखाई पड़ने वाले होते हैं, ठीक है, अथवा नहीं दिखाई पड़ने वालों के नाम हैं। उन स्रोतस सिरा आदि के कुपित होने से अपने स्थान में रहने वाली या मार्ग में चलने वाली शरीर की धातुएं कुपित हो जाती हैं और स्रोतस और धातुओं के प्रकोप से दूसरे स्रोतस और धातुएं भी प्रकोपित हो जाती हैं। अर्थात एक धातु कुपित होकर दूसरे स्रोतसों को दूषित करती हुई अन्य धातु अन्य स्रोतसों को भी दूषित करती है। स्रोतस दूषित होकर दूसरे स्रोतों को और धातु दूषित होकर दूसरी धातुओं को दूषित करती हैं। इन सभी स्रोतसों धातुओं को दूषित करने वाले दुष्ट वात पित्त कफी होते हैं, क्योंकि दूषित करना इनों का स्वभाव है। तो इस श्लोक में सबसे पहले स्रोतसों के पर्यायों का वर्णन किया है, वो हमने देखे। उसके बाद इन्होंने बोला है कि 13 जो स्रोतसों के भेद बताए हैं और जो 7 धातुएं बताई हैं और 3 दोष होते हैं। तो दोषों का काम क्या होता है? दूषयन्ति इति दोषा, जो दूसरों को दूषित करे वो दोष हैं, और जो दूसरों से दूषित हो जाए दूष्य, वो धातुएं हैं। तो जो दोष होते हैं, दोष धातुओं को दूषित करते हैं, धातु स्रोतसों के। अभी जब आप लोग क्रियाकाल पढ़ते हो तो उसमें पढ़ते हो कुपिता नाम ही दोषा नाम शरीरे परिधावताम संग खाविगुण्याद व्याधि शत्रु उपजायते, अर्थात कुपित हुए जो दोष हैं शरीर में गमन करते हैं। जहाँ पे स्रोतसों में विगुणता मिलती है तो वहाँ पर स्रोतस में वहाँ पर रुक जाते हैं और व्याधि की उत्पत्ति करते हैं। उसी प्रकार ये दुष्ट वात पित्त कफे हैं, संपूर्ण शरीर में गमन करते हैं, धातुओं की भी दूषित करते हैं, दुष्टि करते हैं और स्रोतसों में भी दुष्टि उत्पन्न करते हैं। एक स्रोतस में दृष्टि होती है तो दूसरे से उसको वो आसपास वाली स्रोतसों में भी दृष्टि करते हैं। आप लोग देखे भी होंगे तो प्रैक्टिकली सी बात है छोटी सी, कि जैसे आपको सर्दी है तो सर्दी से खांसी भी हो जाता है, बुखार हो जाता है। निदान अर्थ कर रोग भी आप लोग पढ़े होंगे निदान स्थान में। तो एक व्याधि से दूसरी व्याधि उत्पन्न होती है, मतलब अर्थात वो जो एक स्रोतस है वो दुष्ट हुआ है तो अपने आसपास वाले स्रोतसों को भी दुष्ट करेगा, तो उससे दूसरी व्याधि उत्पन्न होगी। ठीक है, एक धातु दूषित हुई है तो उससे उत्तरोत्तर धातु अनुलोम कोण प्रतिलोम में क्षय भी होता है, दुष्टि भी होती है। तो यही सब इस श्लोक का सारांश है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। अब यहाँ से इन्होंने जो 13 प्रकार के स्रोतस हमने पढ़े हैं अभिचरक के अकॉर्डिंग नाम, उनके एक एक स्रोतसों के दुष्ट होने के क्या क्या कारण हैं और किन किन कारणों से उनमें दुष्टि होती है, तो उनका संक्षेप में यहाँ पे वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले है प्राणवायु स्रोतों की दुष्टि के हेतु।